यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं तो आप अक्सर सुनते होंगे किसी को माता आ गई या फिर उनमें साक्षात इष्ट देव का अवतार हुआ है। ऐसे में सवाल है, आखिर शरीर में देवी देवता कैसे आते हैं? आपको सच्चाई तक जाने के लिए यहाँ हम इसी विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे। भारत पारंपरिक रूप से एक धार्मिक देश होने के नाते यहाँ लोगों में भी देवताओं का रूप देखा जाता है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है ताकि सभी का आशीर्वाद उन पर बना रहे। हालांकि देवी देवताओं के पूजन की बात वेदों में आरंभ से वर्णित है, परंतु मनुष्य के भीतर देवी देवताओं के अवतार का विषय आम लोगों के बीच जितना प्रचलित है, उस विषय पर उतनी स्पष्टता उनके बीच नहीं है। ऐसे में यदि कोई नास्तिक या ज्ञानी व्यक्ति उनकी आस्था पर सवाल उठाए तो उनके पास कोई सार्थक जवाब नहीं होता। इसलिए इस विषय पर आप तक पूर्ण सच्चाई लाने के लिए यह वीडियो बनाई गई है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। देवी देवताओं के पूजन की शुरुआत और कारण। समय में परिवर्तन होने के बावजूद देवी देवताओं के पूजन की परंपरा हजारों वर्षों से आज भी यथावत चली आ रही है। आदिम युग में जंगलों में जीवन बिताने के पश्चात जब मनुष्य ने कृषि करना आरंभ किया, तभी से देवताओं को प्रसन्न करने की अनेक विधियां मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई। चूंकि उस समय मनुष्य के पास आज के युग की भांति न तो इतने संसाधन थे और न ही इतना विशाल ज्ञान का भंडार था, इसीलिए जानकारी सीमित थी। ऐसे में विज्ञान और यह पूरी प्राकृतिक व्यवस्था कैसे कार्य करती है, इसके विषय पर लगभग न के बराबर ज्ञान था। चूंकि खेतिहार युग था तो सब लोग पूरी तरह कृषि पर ही आधारित थे, पर ज्ञान के अभाव में लोग प्रकृति के आगे नतमस्तक थे। लेकिन आज तो इंसान प्रकृति पर विजय पाकर अमर होने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कोई भी प्राकृतिक आपदा हुई या आकाश में मानो बिजली कड़की तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई दैवीय शक्ति है जो ये सब चला रही है। कभी अचानक खूब बारिश हो गई या कभी सूखा पड़ गया और फसल चौपट हो गई तो मनुष्य को लगने लगा कि कोई दैवीय कारण हो सकता है, और अगर देवी प्रसन्न होती है तो हमारी फसल अच्छी होती है और हम शांति पूर्वक जीवन निर्वाह कर पाते हैं। लेकिन अगर वो कुपित हो जाती है तो फसल नष्ट हो रही है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य ने वह सब प्रयास किए जिससे वो दैवीय सत्ता खुश रहे और लोगों को कृषि करने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसी दौरान मंत्र जाप, यज्ञ, हवन इत्यादि अनेक तरीके इजाद किए गए जिनका पालन कर दैवीय शक्ति को खुश किया जा सके, और उसका स्पष्ट प्रमाण आज भी हमें मिलता है जब हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन विधियों का उपयोग करते हैं। इस तरह हजारों वर्ष बीते और समय के साथ फिर देवी देवताओं को पूजने का एक और उचित कारण लोगों को मिला, और वह कारण था देवताओं के महान जीवन से सीख लेकर अपने जीवन को भी सार्थक बनाने का। राम और कृष्ण जैसे अवतारों को देवताओं के रूप में इसीलिए पूजा जाने लगा क्योंकि इन्होंने मनुष्य की भांति इस पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन आम इंसान होते हुए भी उन्होंने ऐसे महान कर्म किए कि आज भी उन्हें उतना ही आदर और सम्मान लोगों द्वारा दिया जाता है जैसे उन्हें अपने समय में मिला। इस तरह संक्षेप में कहें तो देवी देवताओं को पूजने के दो पक्ष सामने आते हैं। पहले पक्ष के अनुसार लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और देवताओं के क्रोध से बचने के लिए उनका पूजन करते थे, और जबकि दूसरा पक्ष लोगों को उनकी सीमित समर्थित शक्ति का एहसास करवाने के बावजूद बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में देवी देवता कैसे आते हैं? पूरा सच। देवी देवताओं का हम पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे ऊंचे हैं, जिनका रंग रूप आकार हमसे विराट है। हमारे पास कितनी ही सामर्थ्य शक्ति क्यों ना हो, हम देवता तो नहीं हो सकते, पर फिर भी हम उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं, ताकि हम उनके भक्त बनकर उनकर सही जीवन जी सके। हम कहते हैं कि हमारे सभी देवी देवता इस दुनिया के पार के हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ है उन्हें तो हम सीधा देख सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं। अगर वो जीवित प्राणी है तो संभव है उससे बातचीत भी की जा सकती है, इसलिए हमने उन्हें कह दिया वो ऊपर वाला है,
जो हमारे साथ भौतिक रूप से नहीं है, पर है जरूर। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ईश्वर है, पर अब यहाँ समझने वाली बात है कि ईश्वर भौतिक नहीं है, जिन्हें इंसान अपनी दो आंखों से देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, इसलिए वे हमारे शरीर के भीतर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर रसायनों का समूह है जो पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। हम जो कुछ महसूस करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सब भौतिक है। इसका अर्थ है, यदि देवी देवता हमें महसूस होते हैं, तो हमने देवी देवताओं को भी अपनी ही तरह पूरा भौतिक प्राणी बना दिया। और अगर हमने उन्हें अपनी ही तरह का बना दिया है, तो फिर हमारा जीवन बेहतर कैसे होगा? हम जैसे हैं वैसे ही हमने अपने भगवान भी बना लिए, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? राम और कृष्ण का आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा जब हम उनसे प्यार, अनुशासन, वीरता जैसे ऊंचे गुण सीखेंगे। शरीर में देवी देवता आने की सच्चाई, मन जिसकी कल्पना कर सकता है, वो सब इसी दुनिया का है। ये किसी भी चीज का ख्याल भी तभी कर पाता है जब वह कभी उसके बारे में सुनता है या देखता है। इसलिए देवी देवताओं के भीतर प्रवेश करने की बात भी महज कल्पना है। हमने बचपन से ही देवी देवताओं को तस्वीरों में देखा है, उनके बारे में तरह तरह की बातें सुनी है, और उन्हीं बातों के अनुरूप हमारा मन एक कहानी और घटना को भी भीतर रच लेता है, जिसे देखकर हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के भीतर माता आ गई है या फिर देवता आ गए हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि आप नैनो देवता का ध्यान करो, पर आपको पता ही नहीं है कि ये नैनो देवता कौन है, वो देवता किसके प्रतीक है, नैनो देवता को क्यों पूजते हैं। जब आपने ये नाम ही पहली बार सुना है और उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी, तो क्या आप उनका ध्यान कर पाएंगे? नहीं ना। इसलिए कहा जा सकता है, मनुष्य के भीतर देवी देवताओं के प्रवेश करने की अजीब सी घटनाएं इसलिए मनुष्य में देखी जाती है क्योंकि उस विषय की कल्पना मनुष्य कर सकता है, और कल्पना करना तो मनुष्य खूब जानता है। अगर मैं आपको कोई एक तस्वीर दिखा दूं, तो आप उस तस्वीर से 100 नई बातें और बना लोगे। देवी देवताओं को लेकर मनुष्य के भीतर का अज्ञान देखिए। हमारे जीवन में धर्म और देवी देवताओं का विशेष स्थान है। सभी मंदिर और देवताओं से जुड़ी कहानियां उसी बात की तरफ इशारा करती है। लेकिन अगर हम किसी परंपरा या देवताओं के बारे में जाने बिना उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दे, तो इससे हमें लाभ नहीं होगा। देवी देवताओं का जीवन हमें संदेश देता है कि इंसान रहकर भी हम एक महान जीवन जीने के अधिकारी हैं। राम का जीवन हमें त्याग और वीरता सिखाता है, तो वही कृष्ण का जीवन हमें अधर्मी और झूठे लोगों के खिलाफ लड़ने का संदेश देता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि देह रूप में तो हम सभी वानर ही हैं, लेकिन फिर भी हमें सत्य और सच्चाई का सेवक बनना चाहिए। इस तरह यदि हम देवताओं के प्रतीकों को समझे, तो निश्चित ही हमारे भीतर का देवता जगेगा। हम जान पाएंगे कि जिन देवताओं को हम बाहर खोजते हैं, वही हमारे भीतर करुणा, प्रेम और सच्चाई के रूप में मौजूद है। लेकिन जब लोगों की नीयत जनता को धर्म से दूर करने की हो, तो फिर कई तरह के अंधविश्वास और मान्यताओं को धर्म कह दिया जाता है, जैसे देवी देवताओं के भीतर प्रवेश करने की बात भी इसी में शामिल है। और याद रखें, भीतर देवता पहले से ही मौजूद है, वो बाहर से शरीर में आकर फिट नहीं होंगे। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के पश्चात शरीर में देवी देवता कैसे आते हैं, इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। सच्चाई और स्पष्टता आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा अवश्य करें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा।